वैसे गाइज आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टार लव फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। कमेंट पढ़ रहा था अभी 2-3 दिन पहले, तो एक बच्चे का कमेंट आया कि सर बड़ी ही अजीब सी चीज फील की मैंने 2 दिन पहले। उसमें क्या था, उसके पैर में थोड़ी चोट लगी हुई थी, पर लेकिन वो उस चोट को लेकर काफी ज्यादा उदास था और उदास होते हुए वो आगे बढ़ रहा था। यानी कि वो बाइक पे था, तो उसकी बाइक जो गिर गई थी तो उसके पैर में थोड़ी चोट लग गई, तो उसको लेकर वो टेंशन में भी था। बाइक में तो हालांकि कुछ ज्यादा हुआ नहीं, पर उसके पैर में लगभग यानी कि 2-3 टांके का जुगाड़ हो गया। पर लेकिन जैसे ही थोड़े से आगे बढ़ा तो उसने देखा कि एक और एक्सीडेंट हो रखा था। एक आदमी जो था उसका कंप्लीटली जो दोनों पैर जो थे वो एक तरीके से खत्म हो चुके थे उस एक्सीडेंट में। तो उसको लगा यार ये तो काफी मतलब एक तरीके से अपने आप को देखकर वो काफी सरप्राइज हुआ कि मैं छोटी सी चीज को लेकर इतना ज्यादा टेंशन में हूं। उस इंसान के एक तरीके से देखो कि पैर ही नहीं है, उसके दोनों पैर चले गए। अगर मेरे साथ में ऐसा होता तो क्या होता। तो उसको ऐसा जैसे उसने सोचा तो उसका जो दुख था वो एकदम ये समझो कि खत्म हो गया, क्योंकि उसने उस चीज के लिए थैंक्स बोला कि मेरे पाँव मेरे पास में हैं, इनके मेरे दोनों लेग जो है वो मेरे पास में हैं। कम से कम मैं खुशनसीब हूं। उस इंसान को देखो जिसके पास में उसके दोनों पाँव खत्म हो चुके हैं। तो उसी के बारे में यहां पर ये कोटेशन है जो मैंने आप लोगों के लिए ढूंढ कर निकाली है। बोला जाता है कि हम नॉर्मली कंप्लेन करते रहते हैं जो चीजें हमारे पास में नहीं है, पर लेकिन जो चीजें हमारे पास में हम लोग उनके लिए कभी थैंक्स नहीं बोलते हैं। आप लोगों को तो थैंक्स बोलना चाहिए कि लाइफ में ये प्रॉब्लम मेरी नहीं है, इतनी सारी चीजें मेरे पास में है और ये सारी प्रॉब्लम मेरी लाइफ में है नहीं। पर लेकिन छोटी छोटी चीजों को लेकर ट्रबल करना, उनको लेकर टेंशन में रहना कि हाँ ये चीजें मेरे पास में नहीं है, तो बाकी जो चीजें हैं उनको सबको इग्नोर कर देना, तो ये आप लोगों को कभी खुश नहीं होने देंगी चीजें। ये चीजें आप लोगों को हमेशा परेशान रखेंगी, हमेशा आप लोगों को टेंशन में रखेंगी। तो ये चीजें आप लोगों को समझनी पड़ेगी कि जो चीजें आप लोगों के पास में उनके लिए थैंकफुल आप लोगों को रहना है, ना कि जो चीजें आप लोगों के पास में नहीं है उनके लिए आप लोगों को इरिटेट होना है। तो इससे आप लोगों की खुशी जो है वो डबल हो जाएगी अगर ये छोटा सा नेचर आप लोग चेंज कर लेंगे। तो अगर कोई भी ऐसी आप लोगों की स्टोरी हुआ करे उसको जरूर शेयर किया करो। काफी अच्छा लगता है जब पढ़ता हूं आप लोगों से रिलेटेड जो भी इस तरह की चीजें होती हैं, और फिर अपने परिवार के साथ में हम लोग ये चीजें शेयर करते हैं, तो इससे अच्छा लगता है कि और लोगों को भी इसके बारे में जानने को मिलता है। और ये कोरोना वायरस के बारे में एक छोटा सा अपडेट ले लेते हैं। यहां पर बात की जा रही है ऑल ओवर वर्ल्ड में 1,84,34,696 केस आज के डेट में देखने को मिल रहे हैं, जिसमें से यहां पर 6,96,802 के करीब लोग हमारे बीच में अब नहीं है। अगर रिकवरी की बात करें यहां पर तो 1,16,65,233 लोग यहां से रिकवर कर चुके हैं, जो एक पॉजिटिव एंगल आप लोग बोल सकते हैं। हमारी कंट्री कंटिन्यूअस सेकंड डे भी यहां पर सबसे ज्यादा केस हमारी कंट्री में देखने को मिल रहे हैं। यह 50,000 के प्लस केस हमारी कंट्री में है, जबकि यूएसए में भी यहां पर ओनली 48,000 केस देखने को मिले, यानी कि हमसे कम केस यहां पर यूएसए में निकल कर आए। तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा जो केस देखने को मिल रहे हैं वो है ब्राजील के अंदर में। वैसे नंबर ऑफ केसेस में यहां पर यूएसए, ब्राजील, इंडिया ये टॉप 3 कंट्री है। हमारी कंट्री में टॉप पर चल रहे हैं यहां पर महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश, तीसरे चौथे कर्नाटका, पांचवा दिल्ली और छठा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में यहां पर 1 लाख के आंकड़े के क्रॉस में आने वाला है, जो कि 97,000 यहां पर अभी केस देखने को मिल रहे हैं। तो कल यहां पर ये पूरा 1 लाख का आंकड़ा क्रॉस कर लेगा, जैसे यहां पर पैटर्न अगर आप लोग समझेंगे तो। अगर अब बात करें आज के में दिल्ली में, तो दिल्ली में नंबर ऑफ केसेस जो है वो काफी डाउन हो रहे हैं। तो यहां पर ये एक अच्छी बात है, पता नहीं केस जो है वो यहां पर काउंट नहीं किए जा रहे हैं या फिर ये सच में ही यहां पर कम केस आ रहे हैं, तो उसके बारे में कुछ भी बोलना सही नहीं है, क्योंकि कई सारी ऐसी रिपोर्ट आई थी रिसेंटली अभी, जिसमें बोला गया कि जो अरविंद केजरीवाल जी हैं वो आज के में ज्यादा चीजों को चेक नहीं कर रहे हैं। चलिए जो भी है पॉजिटिव सोचते हैं कि अच्छा हो रहा है तो अच्छी बात है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहां पर बात करते हैं, ये बात की जा रही है स्टोर रिवर के बारे में। तो जाकर मैप में निहारना है कहां पर ये लोकेटेड है, फिर इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी काफी कुछ शानदार डिस्कस करने के लिए आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में। तो आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कौन से आर्टिकल हम लोग को डिस्कस करने। और जो नए फैमिली मेंबर यहां पर जुड़ रहे हैं, कई के द्वारा यहां पर एक क्वेश्चन पूछा गया, सर कौन सी वीडियो आती है उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। देखिए मॉर्निंग में आप लोग की एमसीक्यू की वीडियो आती है, जिसमें एमसीक्यू और कुछ रिवीजन आप लोगों के पॉइंट देखने को मिलेंगे, एक क्विज भी होता है और कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए जाते हैं, जो कि एक अच्छा खासा आप लोगों का कवर कराएगा जो रिवीजन है। दूसरी जो द हिंदू की वीडियो आती है आप लोग इसको आप लोग देखते हैं, कवर करते हैं। तीसरी वीडियो में आप लोग पीआईबी, ऑल इंडिया रेडियो, अलग अलग न्यूज़पेपर के इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप लोगों के देखने को मिलते हैं, वो तीसरी वीडियो आती है। यानी कि पूरा करंट अफेयर का ये पैकेज आप लोग का रहता है, जो लगभग मोटे मोटे तौर पर आप लोग का 1.5 घंटे का रहता है, जिसमें क्वेश्चन भी हो जाते हैं, जो आप लोग की जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हो जाते हैं, और एडिटोरियल डिस्कशन में आप लोग के एस्से, आंसर राइटिंग और प्रीलिम्स या इंटरव्यू, एक होलिस्टिक डेवलपमेंट आप लोगों का हो जाता है। तो इसलिए पूरे सेशन जरूर देखिए, ताकि आप लोग एक कंप्लीट पैकेज आप लोग को देखने को मिले, आप लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई को एक सही डायरेक्शन दे सकें। आज है 4 अगस्त और कल है 5 अगस्त। तो कल का जो दिन है यहां पर वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि कल के दिन हमारी कंट्री में
आर्टिकल 370 जो था उसमें चेंज किया गया था। तो उसी से रिलेटेड 3 आर्टिकल है यहाँ पर, ये वाला आर्टिकल, ये वाला आर्टिकल और ये वाला आर्टिकल। तो तीनों आर्टिकल्स को कंबाइन कर यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जानेंगे क्या चेंज हुआ, क्या नया हुआ, क्या पुराना था, वो भी चीजें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। ये वाला जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल यहाँ पर बेसिकली बात कर रहा है पंजाब के बारे में। अभी 100 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो बेकार शराब बनाई जाती है उसको पीने से उनकी जान चली गई है। देखिए हमारी कंट्री में ये ऐसी घटनाएं जो कि बड़ी फ्रीक्वेंटली आप लोगों को देखने को मिलती रहती है कुछ दिनों के गैप पर। कभी किसी में, अभी कुछ दिनों पहले अभी उत्तर प्रदेश में ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिल रही थी, अभी कुछ दिनों पहले साउथ में ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिल रही थी, अब यहाँ पर ये पंजाब में आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो हमारी कंट्री में जो गलत तरीके से शराब बनाई जाती है, इलीगल तरीके से जो शराब बनाई जाती है, तो उसकी वजह से ऐसी एक्टिविटी देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से फेलियर बोल सकते हैं आप लोग हमारी कंट्री में जो पॉलिसीज हैं इस पर्टिकुलर एरिया को लेकर, जिसके चलते ऐसी सिचुएशन हमारी कंट्री में देखने को मिलती है। तो इसके ऊपर कम से कम कंट्रोल लगना चाहिए, ऐसी चीजें कंट्री में न हो। क्योंकि देखिए ये ऐसी चीजें हैं कि लोग जो हैं ये इसके जो एक बार एडिक्ट हो जाते हैं वो पिएंगे ही पिएंगे। अब लोग मैक्सिमम क्या करते हैं, सस्ती शराब पीते हैं। तो सस्ती शराब पीने से उसमें ऐसी चीजें फिर सामने निकल कर आती हैं। मान लीजिए कोई ऐसी है कि पर्टिकुलर शराब पी रहा है जो कि कंपनी के थ्रू प्रॉपर वे में बनाई गई है, अब किसी ने अपने घर पर बैठकर वो शराब बना दी है, उसको पिया जा रहा है, तो फिर क्या कंडीशन होगी, तो फिर ये कंडीशन होगी कि वो इंसान यहां से निकल लेगा। तो ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए ताकि ऐसी सिचुएशन देखने को न मिले। वरना कई सारे लोग ऐसे चले जाते हैं जिनके ऊपर पूरी फैमिली डिपेंडेंट रहती है। अब ये समझिए एक परिवार के एक सदस्य चला गया जिसके ऊपर पूरा परिवार यहां पर निर्भर था, अब उस परिवार का क्या होगा। तो ये चीजें यहां पर समझनी चाहिए, थोड़ी सी पॉलिसीज प्रॉपर वे में लेकर आनी चाहिए। इसके लिए कोई एक तगड़ा सा कानून होना चाहिए ताकि अगर ऐसी कोई कंडीशन बनती है तो एक अच्छी खासी सजा हो, ताकि उनके माइंड में थोड़ा खौफ रहे। तो ये बातें यहां पर समझाने की कोशिश की गई है। ये वाला जो आर्टिकल है यहाँ पर श्रीलंका के इलेक्शन के बारे में बात करें, कुछ पैटर्न बताने की कोशिश की गई है। साउथ, हमारी कंट्री के साउथ में आप लोग जाओगे तो श्रीलंका दिखाई देगा, तो मैप में भी दिखाऊंगा, थोड़ा सा इसके बारे में बात भी करूंगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है तमिलियन मुद्दे के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो। ठीक है, ये है कार्टून, इस कार्टून के ऊपर भी नजर डालेंगे। ये डेटा पॉइंट है पेंडेमिक के बारे में बात करें, कोविड-19 के कहां कहां क्या क्या केसेस आ रहे हैं, तो वो तो चलते ही रहेंगे, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये वाला जो आर्टिकल है यहाँ पर ये भी पेंडेमिक के बारे में ही बात कर रहा है। बोला जा रहा है कि पेंडेमिक के ड्यूरेशन में यानी कि कोविड-19 जब से हमारी कंट्री में देखने को मिल रहा है, कुछ चीजें जो हैं जो एक तरीके से सही होनी चाहिए थी वो काफी गलत हो रही है। जैसे अगर आज के डेट में आप लोग देखें, सैनिटाइजर अगर लेकर आते हैं उसके प्राइस कहीं कहीं काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं। मास्क लेकर आते हैं उसके प्राइस काफी देखने को मिलते हैं। अगर आप लोग दवाई लेकर आते हैं तो वो आप लोग कई बार मिलती नहीं है, या फिर मिलती है तो बड़ी ही महंगी यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसी के साथ में और भी कई सारी ऐसी चीजें हैं जो इससे रिलेटेड है यहाँ पर, वो काफी महंगी यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, पर लेकिन इनके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं नजर आ रहा है। यानी कि जो चीजें यहाँ पर सस्ती होनी चाहिए थी, सारी जनता को अवेलेबल होनी चाहिए थी, वही चीजें आज के डेट में महंगी हो गई है और जनता के लिए तो अवेलेबल है नहीं है। इसी के साथ में उन लोगों को और भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है जिन लोगों को इनकी काफी ज्यादा जरूरत है। एक तो मान लीजिए आप लोग हैं नॉर्मल तरीके से हेल्दी लोग हैं और आप लोगों को बस मास्क चाहिए, एक वो पर्सन है जो कि यहाँ पर रियलिटी में बीमार है उसको मास्क चाहिए, तो एक तरीके से वो भी कंडीशन बन जाती है कि किसके लिए प्रेफरेंस यहाँ पर होना चाहिए। तो वो सारी चीजें हम लोग को समझनी पड़ेगी। अभी कल का एक्सपीरियंस मैं आप लोगों को बता दूं, अभी एक रिलेटिव है उनको अभी बेबी हुआ है, तो वहां पर मैं गया हुआ था कल। तो कंडीशन क्या बनी, कंडीशन मैंने जब हॉस्पिटल में देखा तो पूरे हॉस्पिटल में यहाँ पर कई सारे ऐसे लोग थे जिनके पास में बिल्कुल भी मास्क वगैरह आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगा। हालांकि मैक्सिमम लोगों के पास में थे, पर लेकिन फिर भी वहां पर सबके पास में वो चीजें होनी चाहिए। एक प्रॉपर होने के प्रॉपर जो डेडिकेशन होना चाहिए वो उस तरीके से फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए, तो उसमें कहीं ना कहीं लापरवाही देखने को मिलती है। हॉस्पिटल के अंदर थी सिचुएशन तो, बाकी अगर बाहर आप लोग देखो तो आज के में लोग जो हैं वो बिल्कुल एक तरीके से फिर से उसी पोजीशन में आते हुए नजर आ रहे हैं जैसे वो नॉर्मली रहते थे। कहीं कहीं तो ऐसा लगेगा कि जैसे कोविड-19 है ही नहीं है आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि ऐसा माहौल देखने को मिलेगा, ना कोई मास्क है, भीड़ भाड़ का इलाका है पूरा, बिल्कुल एक दूसरे से सट कर चल रहे हैं लोग। तो ये सिचुएशन जो है ये कहीं ना कहीं और प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो जिस तरीके से चीजें थोड़ी सी हैंडल करनी चाहिए लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को, वो इस तरीके से हैंडल नहीं कर पा रहा है जिस तरीके से प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। ठीक है, यहां पर ये हिंदुत्व के बारे में बात करें, वैसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है पर कुछ पॉइंट इसके अंदर इंपॉर्टेंट है जो मैं आप लोगों को बताना यहां पर चाहूंगा। वो पॉइंट क्या है, हालांकि मैंने इसकी पीपीटी बनाई है पर फिर भी पीपीटी में तो काफी सारी चीजें वैसी भी लिखी हुई हैं। जो इंपॉर्टेंट चीजें मैं आप लोगों को बताता हूं। आप लोगों के लिए मैंने पॉलिटी में एक आर्टिकल बनाया था, रिलीजन वर्सेज कॉन्स्टिट्यूशन। आप लोगों ने शायद कुछ ने वो देखा भी होगा, रिलीजन वर्सेज कॉन्स्टिट्यूशन। लगभग 4 से 5-6 लाख लोग शायद उसको देख चुके हैं अब तक। तो वो जो पर्टिकुलर वीडियो मैंने बनाई थी उसमें मैंने आप लोगों को समझाया था कि जो रिलीजन है और जो कॉन्स्टिट्यूशन है, एक टाइम पर ऐसा हुआ करता था कि रिलीजन ही कॉन्स्टिट्यूशन का काम किया करता था, यानी कि उस टाइम पर कॉन्स्टिट्यूशन कोई जैसी चीज नहीं थी। तो रिलीजन के नाम पर लोगों को एक तरीके से सही डायरेक्शन दिखाने की कोशिश की जाती थी, उनको कंट्रोल किया जाता था। पर लेकिन अब यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, तो बेसिकली अगर आप
सॉरी यार, 1 सेकेंड। तो बेसिकली अगर आप लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे तो आप लोग ये समझ सकते हैं कि जैसे पॉलिटिक्स चलती है तो पॉलिटिक्स के साथ में आप लोग यहां पर रिलीजन चलता हुआ नजर आता है। आज की डेट में अगर आप लोग अपनी कंट्री का पैटर्न आप लोग समझने की कोशिश करें तो हमारी कंट्री में सबसे ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके नीचे आप लोगों को सारी चीजें नजर आएंगी, सारे रिलीजन जो भी है उसके नीचे आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। तो जो सेक्युलरिज्म का फंडा है हमारा वो पॉजिटिव सेक्युलरिज्म कहलाता है। पॉजिटिव सेक्युलरिज्म का मतलब है कि हम लोग सेक्युलर कंट्री है, हर एक मेंबर अपना खुद का रिलीजन फॉलो कर सकता है, पर लेकिन दूसरी साइड में हमारी कंट्री जो है वो यहां पर एक तरीके से पॉजिटिव सेक्युलरिज्म है, क्योंकि हमारा सेक्युलरिज्म चीजों को सपोर्ट करता है। महात्मा गांधी जी के द्वारा बोला गया था कि हमारी कंट्री में आप लोग रिलीजन को लोगों से अलग नहीं कर सकते, तो इसलिए ये एक तरीके से काफी इंपॉर्टेंट पार्ट बना हुआ है, हमारी कंट्री में सपोर्ट मिलता है। पर लेकिन अगर आप लोग वेस्टर्न वर्ल्ड में जाएंगे, यूएसए में जाएंगे या यूरोपियन यूनियन में जाएंगे, वहां पर उनके सेक्युलरिज्म को हम लोग नेगेटिव सेक्युलरिज्म बोलते हैं, क्योंकि वहां पर जो है जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कंप्लीटली अलग है यहां पर, या फिर आप लोग बोल सकते हैं जो पॉलिटिक्स है वो कंप्लीटली अलग है रिलीजन से। तो वो वाला फंडा आप लोगों को देखने को मिलेगा। हमारी कंट्री में अगर आप लोग बात करते थे, अब तक जो रिलीजन है उसको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी, अब यहां पर कई बार चीजें जो है पॉलिटिसाइज की जाती हैं, पॉलिटिकल मुद्दे आप लोग यहां पर निकलकर सामने आते हैं। देखिए कंडीशन क्या बनती है, कंडीशन ये बनती है अभी हमारी कंट्री में राम मंदिर को लेकर काफी ज्यादा हाउल्ला देखने को मिल रहे हैं, उसके चलते अभी यहां पर कई सारे पॉइंट सामने निकल कर आ रहे हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये कि जो सेक्युलरिज्म को फॉलो करने वाले हैं वो अपोज करेंगे ही करेंगे, जो बुद्धिज्म को फॉलो करने वाले हैं वो अपोज करेंगे ही करेंगे, पर लेकिन अब एक नया एंगल यहां पर देखने को मिल रहा है। अब वो भी लोग अपोज कर रहे हैं जो एक तरीके से उन्हें कहते हैं एक रिजिड हिंदुत्व फॉलो करते हैं कि हाँ भैया बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए, वो भी यहां पर इस चीज को अपोज कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि 5 अगस्त जो यहां पर आप लोग यूज कर रहे हो, यहां पर 5 अगस्त यहां पर इस डेट को आप लोगों ने यूज किया है कि मंदिर की स्थापना की जाएगी, वो सारी चीजें स्टार्ट की जाएंगी, ये सही डेट नहीं है। ये टाइम जो होता है वो विश्राम करने का होता है जो गॉड होते हैं, और ये सही तरीका नहीं है अगर यहां पर रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से माने तो इसको लेकर पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि ये लोग जो यहां पर इस पर्टिकुलर मुद्दे के सपोर्ट में हुआ करते थे वो भी यहां पर अपोज में है। यानी कि इनडायरेक्ट वे में आप लोग बोल सकते हैं जो पॉलिटिक्स है हमारी कंट्री में नॉर्मली इस तरीके के मुद्दे को पॉलिटिसाइज तो किया जाता है, पर लेकिन जो पॉलिटिक्स है अभी यहां पर वो इस तरीके से दिख रही है कि वो रिलीजन के ऊपर हावी पड़ती हुई नजर आ रही है। नॉर्मली यहां पर आप लोगों को ये चीजें पैरेलल चलती हुई नजर आती थी, पॉलिटिशियन हमेशा चीजों को सपोर्ट करते हुए देखने को मिलते थे और या फिर हमेशा रिलीजन ऊपर रहा करता था, पर लेकिन फिलहाल अब यहां पर जो पॉलिटिक्स है वो रिलीजन को भी अपने कंट्रोल में लेती हुई नजर आ रही है, यानी कि अपने हिसाब से काम करना है, जो भी एजेंडा है उसको अपने हिसाब से लेकर चलना है। तो वो कंडीशन आप लोग यहां पर समझ सकते हैं, यानी कि एक तरीके से यहां पर भी एक अलग ही तरीके का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो वो बातें यहां पर समझा रखी है कि यहां पर जो एंगल कभी नहीं देखने को मिल रहा है अब वो भी एंगल यहां पर नजर आता है, वरना पहले ऐसी चीजें देखने को नहीं मिलती थी। तो एक नया एंगल यहां पर हिंदुत्व का देखने को मिल रहा है, जो कि एक अलग तरीके की सोसाइटी आप लोगों के सामने यहां पर नजर आ रही है। तो यही चीज है। बाकी रिलीजन वर्सेस कॉन्स्टिट्यूशन वाला जो मैंने लेक्चर बोला है पॉलिटी में, वो देखिएगा आप लोग, उसको समझ पाएंगे तो आप लोग चीजों को और अच्छे से देख पाएंगे। तो काफी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो, जिसके बारे में जो वो एक लेक्चर है जिसको मैं शेयर भी कर दूंगा, या फिर सर्च कर लीजिएगा रिलीजन वर्सेस कॉन्स्टिट्यूशन बाय वीर। तो ये आप लोग काफी इंटरेस्टिंग लगेगा आप लोगों को जानने में, और इसी से आगे फिर हम लोगों ने यहाँ पर पॉलिटी जो थी अपनी स्टार्ट की थी इस पर्टिकुलर लेक्चर से। ठीक है, तो ये थी यहाँ पर कुछ बातें जिनके बारे में हम लोगों को बातें करनी थी। आइए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये आज का कार्टून है आप लोगों के सामने। बताइए यहाँ पर ये कार्टून क्या शो कर रहे हैं। यहाँ पर एक साइड में वीआईपी है, एक साइड में कॉमन जनता है, और यह है कोविड-19। तो इससे आप लोगों को क्या मैसेज मिल रहा है, तो इसमें आप लोग 30 से 40 या फिर 50 शब्द लिखने की कोशिश कीजिएगा। जैसे पिक्चर परसेप्शन टेस्ट होता है ना, आप लोगों ने देखा होगा जब भी आप लोग अपना एसएसबी देने जाते हैं, जिसने भी एसएसबी दिया है, तो एक तरीके का पिक्चर परसेप्शन टेस्ट होता है यहाँ पर। तो उस तरीके से आप लोग इसको देख सकते हैं कि इस पिक्चर को लेकर आपका परसेप्शन क्या है, क्या आप लोग समझते हैं। ठीक है, बाकी जो कल वाला कार्टून था वो मैंने आप लोगों को यहां पर दिखाया था, ये कल वाला कार्टून है। इसमें ये दिखाने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर कि एक तरीके से जो पेंडेमिक है, यानी कि जो महामारी है, उसकी वजह से जो बड़ी बड़ी कंपनीज है उनको काफी ज्यादा फायदा हुआ है, बहुत ज्यादा रिकॉर्ड फायदा उनको देखने को यहाँ पर मिला है। यानी कि पेंडेमिक जो है उनके लिए काफी एक अच्छा साबित हो रहा है। यहाँ पर कुछ ऐसी कंपनीज भी हैं, जैसे आप लोग देखते हैं मास्क बनाने वाले जो लोग हैं, ठीक है, सैनिटाइजर बनाने वाले जो लोग हैं, या फिर जो यहाँ पर पीपी किट बनाने वाले जो लोग हैं, ये सारे इतने लार्ज स्केल पर प्रॉफिट हुआ है कि इसको किसी के साथ में कंपेयर आप लोग कर ही नहीं सकते। तो वो चीजें वहां पर समझाने की कोशिश की जा रही है, यानी कि एक तरीके से मजबूरी का गलत भी फायदा उठाया गया, कई जगह ऐसी सिचुएशन देखने को मिली है। ठीक है, तो ये बातें इसके बारे में बताई जा रही हैं। तो ये थे यहाँ पर कार्टून। आइए अब आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के सामने यहाँ पर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन में बात की जा रही है जम्मू एंड कश्मीर जो है, अगर आप लोग वहां पर नॉर्मल सी लाना चाहते हैं तो पहले तो राज्य को पूरा स्टेट प्रोवाइड कराइए, उसको आप लोग स्टेटहुड, और दूसरा यहाँ पर पॉलिटिकल प्रिजनर है उनको रिलीज कीजिए। तो ये यहाँ पर इसके ऊपर आप लोगों को कमेंट करना है, कमेंट करिएगा अच्छे से। इससे पहले आप लोग समझिए इस मैप को। हमारी कंट्री में आर्टिकल 370 में जैसे ही चेंज किया गया तो हमारी कंट्री का एक नया मैप निकल के आया। नया मैप ये था, यहाँ पर ये पर्टिकुलर जो एरिया था यहाँ पर, जो खासकर पाक ऑक्युपाइड एरिया भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो पाकिस्तान के साथ में टच करता है। तो पाक ऑक्युपाइड एरिया जो है यहाँ पर वो पूरा हम लोगों ने लद्दाख में डाल दिया है, और लद्दाख यहाँ पर एक यूनियन टेरिटरी आप लोगों को देखने को मिल रही है, और यहाँ पर यह जम्मू एंड कश्मीर पूरा। तो ये फिलहाल आज का हमारी कंट्री का मैप है, पर लेकिन एक्चुअल मैप क्या है यहाँ पर, एक्चुअल मैप ये जिसमें पाकिस्तान के द्वारा यहाँ पर ये एरिया जो है पाकिस्तान के कंट्रोल में है, ये ऊपर वाला कश्मीर है और ये वाला यहाँ पर जम्मू है, और यहाँ पर आप लोगों को लद्दाख देखने को मिलेगा। एग्जैक्ट जो प्रेजेंट प्रैक्टिकल मैप है वो ये है, पर लेकिन जो मैप हमारी कंट्री में प्रेजेंट किया जा रहा है हमारी गवर्नमेंट के द्वारा वो ये वाला मैप है, पर लेकिन ये वाला मैप हम लोग दिखाने के लिए काम कर रहे हैं, पर लेकिन एग्जैक्टली ये पाकिस्तान के कंट्रोल में है। तो दोनों मैप में आप लोगों को एक डिफरेंस पता होना चाहिए, फिर आप लोग चीजों को अच्छे से अटेंड कर पाएंगे। ठीक है, अभी यहां पर दो आर्टिकल के बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा। सबसे पहले मैं बात करता हूं यहां पर आर्टिकल 370 में क्या चेंज किया गया, इससे पहले क्या था। इसमें यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को जानने को मिलेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों से डायरेक्ट भी क्वेश्चन बन सकते हैं और आप लोग इनको आंसर राइटिंग या फिर कहीं पर भी जहां आप लोगों को लगे सुटेबल है ये यूज कर सकते हैं। पहले यहां पर एक तरीके से स्पेशल पावर हुआ करती थी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में आर्टिकल 370 को लेकर, पर लेकिन आज की डेट में जम्मू एंड कश्मीर वाला एरिया जो है वो कोई स्पेशल पावर नहीं है उसके पास में। ऐसे ही राज्य बन चुके हैं जैसे हमारी कंट्री में बचे हुए दूसरे 27 राज्य हैं। तो जम्मू एंड कश्मीर भी उसी का एक पार्ट बनकर 28 राज्य बन चुके हैं बिना किसी स्पेशल पावर के। ड्यूअल सिटीजनशिप यहां पर हुआ करती थी, यानी कि हमारी कंट्री में ड्यूअल सिटीजन थी ओनली एक राज्य में जम्मू एंड कश्मीर में। आज के पूरी कंट्री में सिंगल सिटीजनशिप आप लोगों को देखने को मिलेगी। और यहां पर जो सीएम हुआ करते थे उनको एक तरीके से वजीर आजम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यानी कि प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट के इक्वल माना जाता था उस पर्टिकुलर एरिया में। यहां पर जो भी सीएम हुआ करते थे तो वो भी यहां पर चीजें आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। सेपरेट फ्लैग हुआ करता जम्मू एंड कश्मीर के लिए। आज के में ट्राई कलर रहेगा पूरी कंट्री में, नॉर्थ से लेकर साउथ तक का, जम्मू एंड कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का। तो ये एक अच्छी बात आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। अब यहां पर जम्मू एंड कश्मीर बोलना गलत होगा, पहले हम लोग क्या बोलते थे कि जम्मू एंड कश्मीर से लेके और कन्याकुमारी तक। अब बोलना पड़ेगा लद्दाख से लेके कन्याकुमारी तक, क्योंकि ऊपर लद्दाख है यहाँ पर, ना कि जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो तब पूरी कंट्री आप लोग कवर कर पाएंगे। वैसे ही था, वैसे थोड़ा सा वैसे ही, मतलब कोई ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, पर फिर भी बोलने में अब गलत हो गया ना वो, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर से जम्मू से लेकर लद्दाख वो कन्याकुमारी तक, तो अब लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी हो गया। ठीक है, ऊपर वाला लद्दाख वाला पोर्शन हो गया। तो मैप में क्लैरिटी होनी चाहिए आप लोगों के माइंड में। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है जो आज की डेट में जो सारी चीजें हुआ करती थी, स्टेट इंचार्ज जो भी यहाँ पर पॉलिसी बनाया करता था, अब सेंटर के अंदर सारी चीजें आ गई है। सेंटर यहाँ पर पॉलिसी बना रहा है कि क्या होना चाहिए वहां पर, क्या क्या चीजें होनी चाहिए ग्राउंड लेवल पर, तो सारा काम सेंटर कर रहा है। आर्टिकल 360 जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में बात करते हैं। ये जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर एप्लीकेबल नहीं हुआ करती थी पहले, पर लेकिन आर्टिकल 360 अब यहां पर एप्लीकेबल होता है पूरी कंट्री में, यानी कि 28 राज्य में हमारी कंट्री में आर्टिकल 360 इंप्लीमेंट होता है। नो रिजर्वेशन फॉर माइनॉरिटी, इस टाइम पर माइनॉरिटी के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं होता था। माइनॉरिटी अब यहां पर एलिजिबल होंगी रिजर्वेशन की, जैसे कि पूरी कंट्री में हमारी यहां पर इंप्लीमेंट किया जाता है। इंडियन सिटीजन और अदर स्टेट कैन नॉट बाय लैंड और प्रॉपर्टी इन J&K। इस आर्टिकल के बारे में बात करेंगे। ये आर्टिकल है यहां पर 35A, इसके बारे में भी आप लोगों से बात करूंगा। आज के डेट में यहां पर पीपल्स फ्रॉम अदर स्टेट विल नाउ बी एबल टू परचेज लैंड और प्रॉपर्टी इन J&K, यानी कि अब उनके लिए भी यहां पर प्रोविजन रख दिए गए कि वो भी यहां पर परचेज कर पाएंगे। पर लेकिन अभी फिलहाल ढील पूरी नहीं दी गई है, आराम आराम से चीजें यहाँ पर स्टार्ट की जाएगी। अभी यहाँ पर सिचुएशन जो है वो अप टू द मार्क नहीं है, तो उसके चलते अभी भी आप लोग बोल सकते हैं कि लगभग यही कंडीशन अभी प्रिवेल है। आरटीआई नॉट एप्लीकेबल, इसके ऊपर आरटीआई एप्लीकेबल नहीं होती थी कि आप लोग राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत कुछ यहाँ पर जान सकते हैं। आरटीआई यहाँ पर एप्लीकेबल होती है, यहाँ पर आप लोग सब कुछ जान सकते हैं। आज के डेट में ये सिचुएशन है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर जो असेंबली का सेशन हुआ करता था वो 6 साल का हुआ करता था जम्मू एंड कश्मीर में, उस टाइम पर जब यहाँ पर यह आर्टिकल 370 था। अब असेंबली का जो सेशन है यहाँ पर 5 साल कर दिया गया, क्योंकि अब यहाँ पर ये राज्य नहीं रहा, अब यहाँ पर ये यूनियन टेरिटरी बन गया है। यूनियन टेरिटरी का मतलब क्या होता है, यूनियन की टेरिटरी, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर एक टेरिटरी, इसको आप लोग यूनियन टेरिटरी बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसा आप लोग समझ सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा। डायरेक्ट आप लोगों से कई बार क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि क्या क्या चेंज यहाँ पर हुआ है। अब थोड़ा सा यहाँ पर नजर डालते हैं आर्टिकल 35A के बारे में। आर्टिकल 35A हमारी कंट्री में ये 1954 में ये ऐड किया गया था, इनकॉर्पोरेट किया गया था हमारे संविधान में। आर्टिकल 35A मैंने आप लोगों को पॉलिटी में कई बार बातें बताई है कि जब भी किसी आर्टिकल के सामने कैपिटल लेटर लिखा रहे, इसका मतलब ये कि वो संविधान में संशोधन करके वो आर्टिकल ऐड किया गया है।
तो इसलिए कोई भी कंफ्यूजन उसको लेकर आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए। तो यहां पर जो बात की जा रही है कि ये 1954 में यहां पर ऐड किया गया, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अगर आप लोग बात करते हैं तो उसमें अमेंडमेंट किया गया, तो यहां पर वो देखने को मिला। पर लेकिन हमारी कंट्री में अगर बात करें जम्मू एंड कश्मीर में, जो जम्मू एंड कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन है वो 1956 में पिक्चर में आया, यानी कि 2 साल पहले ही आर्टिकल 35A ऐड कर दिया गया था। 2 साल बाद आप लोगों को जम्मू एंड कश्मीर का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आता हुआ नजर आया। आर्टिकल अलाउ करता है स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की जो लोग हैं यहाँ पर, उनको स्पेशल प्रोविजन प्रोवाइड कराते हैं यहाँ पर, जिसके चलते जो लोग हैं यहाँ पर उनको अलग अलग राइट दिए जाते हैं, हक दिए जाते हैं, जो कि दूसरे लोगों को नहीं दिए जाते हैं। यहाँ पर एक तरीके से नॉन रेजिडेंट को आप लोग लैंड नहीं खरीद सकते, प्रॉपर्टी यहाँ पर नहीं बना सकते, गवर्नमेंट जॉब में भी आप लोगों को यहाँ पर कुछ ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा, तो वो कंडीशन आप लोग बोल सकते हैं। वोटिंग के लिए बात करते हैं तो वहां भी स्पेशल पावर यहाँ पर जो स्पेशल लोग हैं उन्हीं को दी जाती है, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर के जो परमानेंट रेजिडेंट है उनको दी जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर बता रखी है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि वहां पर ये सारी चीजें देखने को मिलती थी आर्टिकल 35A के चलते, कि यहाँ पर एक तरीके से सेपरेशन देखने को मिलता था जो परमानेंट और नॉन परमानेंट जो रेजिडेंट है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, तो उसमें भी काफी बड़ी तब्दीली यहाँ पर की गई है, जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, अभी यहाँ पर जो बोल रहे हैं राइटर, वो बोल रहे हैं कि अगर आप लोग चीजों को रियलिटी में नॉर्मल करना चाहते हैं और आप लोगों की इच्छा है चीजों को नॉर्मल करने की, तो कुछ चीजें आप लोगों को अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। वो क्या है? वो ये है कि देखिए 5 अगस्त 2019 में आप लोगों के द्वारा आर्टिकल 370 में चेंज लाए गए। आज की डेट में हम लोग यहाँ पर 4 अगस्त 2020 में खड़े हैं, पूरा 1 साल यहाँ पर कंप्लीट होने वाला है कल। तो इस तरीके की सिचुएशन में क्या आप लोगों को लगता है कि 1 साल में हम लोगों ने बहुत कुछ चीजें अचीव कर ली हैं? 1 साल पहले जब आर्टिकल 370 हटाया गया था तब से लेकर जम्मू एंड कश्मीर में काफी ज्यादा नॉर्मल सी है, कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलते हैं, और दूसरे राज्य में भी हमारी कंट्री में सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। क्या आप लोगों को ऐसा लग रहा है? अगर नहीं लग रहा है तो इसका मतलब यह है कि कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, तो उसी के बारे में बात की जा रही है यहाँ पर, समझेंगे अभी आगे। लास्ट वीक जो है पॉलिटिकल जो यहाँ पर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के जो प्रेसिडेंट थे, जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, ये महमूदा मुफ्ती, ठीक है, जिनको डिटेंशन में यहाँ पर रखा गया था, तो उनको यहाँ पर डिटेंशन में काफी लंबे समय से रखा गया यहाँ पर J&K पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत। ठीक है, तो ये यहाँ पर डिटेंशन इनका एक्सटेंड किया गया बार कई बार यहाँ पर डिटेंशन ये इनका बढ़ाया गया, और सेवरल अदर भी ऐसे हैं जो लोग यहाँ पर आज के में जो इसके अंदर यहाँ पर डिटेंशन में जो पब्लिक सेफ्टी एक्ट के बारे में बात करते हैं। नाइदर जम्मू एंड कश्मीर नोर सेंटर अब के द्वारा रिलीज नहीं की है लिस्ट नंबर ऑफ लीडर हु जो डिटेन किए गए हैं लास्ट ईयर। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। 16 नेशनल कॉन्फ्रेंस और इसी के साथ में 8 PDP जो लीडर हैं वो अंडर हाउस अरेस्ट आज की डेट में चल रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज के। तो यहां से आप लोगों को एक चीजें समझ में आएगी कि हमारी कंट्री में जो सिचुएशन है वो अप टू द मार्क नहीं है। अगर आप लोग यहां पर लोकल एरिया पर बात करें, जम्मू एंड कश्मीर के फॉर्मर IAS ऑफिसर, फॉर्मर क्यों इनके द्वारा छोड़ दी गई थी अपनी IAS की जॉब, साफ फैजल, इसी के साथ में आवामी जो इत्तिहाद पार्टी के जो लीडर हैं इंजीनियर राशिद, तो ये भी डिटेंशन में अब तक यहां पर चल रहे हैं। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के बारे में बात करें यहां पर, तो सजद लोन यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे 365 डे का डिटेंशन, ये काटकर लास्ट वीक इनको रिलीज किया गया है। इसी के साथ में 2 फॉर्मर चीफ मिनिस्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला को रिलीज किया गया मार्च के महीने में, तो आप लोगों को देखने को मिला काफी लंबे समय से इनको भी डिटेंशन रखा गया। तो इस तरीके से जो ड्यूबियस एक तरीके से गलत तरीके का जो लेजिस्लेटिव रूट यहां पर अपनाया गया है हमारी कंट्री में आर्टिकल 370 को चेंज करने का, तो वो एक संवैधानिक रूट आप लोग प्रॉपर वे में नहीं बोल सकते। नॉर्मल क्या होना चाहिए था? नॉर्मल यहां पर ये होना चाहिए था जैसे ये जम्मू एंड कश्मीर है, ठीक है, अगर यहां पर ये है सेंटर, तो यहां पर क्या होना था, जम्मू एंड कश्मीर की जो असेंबली है, असेंबली वो होती है जो लोगों के द्वारा चुनकर यहां पर गवर्नमेंट आती है, वो यहां पर एक प्रपोजल भेजती सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में कि आर्टिकल 370 को चेंज करना है। ठीक है, उसके बारे में एक प्रपोजल भेजा था, सेंट्रल गवर्नमेंट अब उसको एक्सेप्ट करती है, किस तरीके से चीजों को आगे लेकर चलना है, और सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है उसमें फिर आगे किस तरीके से उसको परमिशन देनी है या नहीं देनी है, तो वहां से चीजें पता चलती है। हालांकि यहां पर इनके हाथ में भी काफी पावर है इस चीज को लेकर, तो पर लेकिन हुआ कि यहां पर ये जो असेंबली थी, यहां पर ये तो पिक्चर में नहीं है क्योंकि यहां पर एक तरीके से प्रेसिडेंट रूल लगा रखा है, तो उसके चलते यहां पर कौन है आज के में, यहां पर सेंटर का ही नुमाइंदा बैठा हुआ है, और सेंटर के नुमाइंदा इनके एक तरीके से जब रूल लगा दिया जाता है प्रेसिडेंट यहां पर, तो यह एक तरीके से पूरा कंट्रोल यहां पर एक तरीके से सेंटर में ही आ गया। तो अब यहां पर पूछा जा रहा है कि आर्टिकल 370 हटा दें, तो यहां पर जो पर्टिकुलर बंदे बैठाए गए थे यहां पर गवर्नर सत्यपाल मलिक, तो उनके द्वारा यहां पर बेसिकली चीजें देखने को मिली कि हाँ क्या करना है, तो उन्होंने सेंटर को बोला कि आर्टिकल 370 में चेंज कर दीजिए। तो एक पर्टिकुलर अपना ही बंदा यहां पर बोल रहा है उनको चेंज करने के लिए, जिसके बेस पर इनमें चेंज किया गया। तो यहां पर एक तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि आर्टिकल 370 को चेंज करने के लिए शाम दाम दंड भेद लगाए गए, ना कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल और प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो कर चीजें आगे बढ़ी गई हैं। तो इसलिए बात यहां पर बात की जा रही है कि हम लोगों ने जो यहां पर ये रूट फॉलो किया है कि कितना अच्छा है, ये तो हम लोगों को भी पता है कि क्या चीजें हम लोगों ने फॉलो की हैं। कहीं ना कहीं हमारी डेमोक्रेसी और जो कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल है उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लग रहा है यहां पर, ये क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड में हमारी कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेसी की दुहाई दी जाती है। पर लेकिन अभी क्या देखने को मिला, हमारी कंट्री में ना तो जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट और ना ही सुप्रीम कोर्ट दोनों के द्वारा बिल्कुल
चुप्पी साध ली गई इस मुद्दे के ऊपर। उनके द्वारा भी कोई भी ऐसा प्रपोजल सामने निकाल कर नहीं लाया गया जिसके चलते सिचुएशन को यहां पर कंट्रोल किया जा सके। वो भी यहां पर एक तरीके से ठंडे बस्ते में चीजों को डालकर रखना चाहते थे ताकि जो चीजें हैं वो ऐसी चलती रहे जैसे चल रही हैं। तो इसके ऊपर भी जो राइटर है क्वेश्चन मार्क उठा रहे हैं, क्या ये सही है? हमारी कंट्री में ऐसा होना चाहिए? ऐसा नहीं होना चाहिए, पर लेकिन हो रहा है तो उसमें क्या कर सकते हैं। कई सारे स्कॉलर इसको लिंक कर रहे हैं चाइनीज एग्रेशन के साथ में, ठीक है। लद्दाख जो यहां पर चेंज किया गया जम्मू एंड कश्मीर का स्टेटस, तो उसके चलते यहां पर इसको भी कनेक्ट कर देखा जा रहा है। स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म, फेडरलिज्म का मतलब होता है संघवाद का ढांचा, यानी कि जब यहां पर सेंट्रल स्टेट मिलकर काम करते हैं तो उसको फेडरलिज्म का ढांचा आप लोग बोलते हैं। पर लेकिन हमारी कंट्री में फेडरलिज्म का ढांचा भी जो था वो कंप्लीट होता हुआ नजर नहीं आया। फेडरलिज्म के ढांचे के बारे में अगर आप लोग यहां पर बात करेंगे तो एक राज्य को कन्वर्ट कर दिया गया यूनियन टेरिटरी में, तो कैसे आप लोग बोल सकते हैं सही फेडरलिज्म है यहां पर? आज तक हमारी कंट्री की हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ कि किसी राज्य को यूनियन टेरिटरी बनाया गया हो। पहली बार राज्य को यूनियन टेरिटरी बनाया गया, वरना बहुत सारी यूनियन टेरिटरी राज्य बनी है हमारी कंट्री में। तो फेडरलिज्म का जो ढांचा है वो भी यहां पर सोचने के लिए मजबूर कर रहा है कि हम लोग जा कहां रहे हैं। मेन पॉलिटिक्स जो है JNK के अंदर में, वो यहां पर कहीं ना कहीं जो लीडर है उनको डिटेंशन में रखकर आप लोग नॉर्मल तरीके से नहीं चल सकते। पब्लिक डिबेट डिस्कशन नहीं होगा तब तक फ्यूचर कैसे डिसाइड करेंगे जम्मू एंड कश्मीर का। नॉट सुटेबल यहां पर इंडिया के लिए भी यहां पर सुटेबल नहीं है, और ग्लोबल रेपुटेशन भी हमारी खराब होती है। हमारे खुद की कंट्री के सिटीजन का फेथ हमारी कंट्री की डेमोक्रेसी में घटता है, हमारी कंट्री के संविधान में घटता है अगर ऐसे हम लोग काम करते हैं। तो दो मुद्दे यहां पर बोले गए। पहला मुद्दा तो ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर को, और इसी के साथ में आप लोग रिस्टोर करो स्टेटहुड, यानी कि एक राज्य का दर्जा दो, तभी चीजें जो है वो नॉर्मल हो पाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पर ये बोल रहे हैं कि अगर चीजें चाहते हैं, विश है यहां पर एक तरीके से, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। ये यहां पर बोल रहे हैं। ये तो था यहां पर आर्टिकल। अब यहां पर जो अलग आर्टिकल है उसके बारे में जानेंगे। नाइदर तो आर्टिकल 370 रेस्पॉन्सिबल है टेररिज्म के लिए इन वैली, और इसके रिमूवल के बाद में भी वहां पर कोई रिडक्शन नहीं देखने को मिला है। यानी कि अगर वैली के अंदर आप लोग जाओगे जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में, तो आर्टिकल 370 ये बोलते थे, इसकी वजह से यहां पर ये कंडीशन देखने को मिल रही है जो चीजें होती हैं। पर लेकिन अब तो हटा दिया गया ना। अब क्यों कंडीशन देखने को मिल रही है उसके बारे में कौन यहां पर जवाब देगा? कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो है वो रेस्पॉन्सिबल है यहां पर एक तरीके से फॉर जम्मू एंड कश्मीर के लिए डेवलपमेंट, और जो यहां पर प्रॉपर हेल्थ केयर और ब्लॉकिंग इंडस्ट्रीज। तो यहां पर आप लोग समझ सकते हैं आज की डेट में हमारी कंट्री में जम्मू एंड कश्मीर डेवलपमेंट रुक चुके हैं, ठीक है। ये प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कराई जा रही है, और इंडस्ट्री भी वहां पर ब्लॉक हो चुकी है। अब उन लोगों के बारे में आप लोग सोचिए जो लोग इन पर्टिकुलर एरिया में काम करते थे। आप लोगों को याद होगा, मैंने डिस्कस भी किया था एक बार कि कुछ एक दो बंदा ऐसा है जो कि आज की डेट में यहां पर क्या कर रहा है, वो जहां फंसा है वहीं पर ही फंसा हुआ है, ठीक है। जॉब छूट गई है, वो सारी कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो सिचुएशन ये निकल कर आ रही है यहां पर कि लोगों के हाथ में पैसा नहीं है, जैसे तैसे उनको अपना काम चलाना पड़ रहा है, और इसके चलते यहां पर जो गवर्नमेंट है वो ज्यादा सतर्क भी नहीं है अगर आज तक का रवैया देखा जाए तो। जम्मू एंड कश्मीर के बारे में अगर बात करें तो देखिए यहां पर ये किसी भी और स्टेट के साथ में अगर आप लोग कंपेयर करेंगे तो राइटर बोल रहे हैं कि मच बेटर है। यहां पर रिफॉर्म जो है प्रॉपर वे में लाए गए, खासकर लैंड रिफॉर्म की बात करते हैं 1950s में, और आज की डेट में यहां पर सारी चीजें लगभग सही होती नजर आती हैं आर्टिकल 370 को अगर आप लोग लेकर चलते हैं। एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में अगर आप लोग बात करें तो फर्दर इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है रेस्ट ऑफ द कंट्री के साथ में अगर आप लोग कंपेयर करते हैं। तो एजुकेशन और हेल्थ के बारे में अगर बात करते हैं तो ये भी आर्टिकल 370 से रिलेटेड नहीं है, ये भी यहां पर चीजें आराम से चल रही है। तो जो जो ये बोलते हैं कि आर्टिकल 370 जो है वो सब पोलों का सॉल्यूशन है, तो ये झूठ है और उनको चीजें थोड़ी समझनी पड़ेगी। प्राइवेट इन्वेस्टर को जो बोला गया है, ये बोला गया है कि प्राइवेट इन्वेस्टर डू नॉट सेट अप जो सोप इन जम्मू एंड कश्मीर ड्यू टू मिलिटेंसी, यानी कि कोई प्राइवेट इन्वेस्टर वहां पर काम करने के लिए तैयार नहीं होता है क्योंकि वहां पर टेररिज्म एक्टिविटी देखने को मिलती है। और ये सारी चीजें आप लोग देखने को मिलेगी कि ये प्रोडक्ट यहां पर अगर आर्टिकल 370 है तो 370 नहीं है, उसे कोई इंपैक्ट यहां पर नहीं पड़ रहा है। आर्टिकल 370 और 35A है वो यहां पर कोई कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट नहीं करते हैं, ऐसा राइटर बोल रहे हैं। डेवलपमेंट न होना एक तरीके से कॉन्फ्लिक्ट का रीजन आप लोग बोल सकते हैं, और इसी की वजह से जो मिलिटेंसी है और जो इंसर्जेंसी है वो बढ़ती है। अगर डेवलपमेंट हो तो लोगों को जॉब भी मिलेगी, सारा काम सही चलेगा। इसी के साथ में आगे बात की जा रही है यहां पर फेडरलिज्म इंक्लूजन के बारे में। वो तो फेडरलिज्म और इंक्लूजन, फेडरलिज्म मतलब संघवाद का ढांचा, और इंक्लूजन का मतलब तो सबको साथ में लेके चलना ही है। तो वो बातें यहां पर समझाने की कोशिश की जा रही है। तो कंप्लीट ईयर हो चुका है, हर एक लेवल के सोसाइटी के सेक्शन को यहां पर इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा, आत्मनिरीक्षण करना पड़ेगा कि क्या आप लोग सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, सही काम कर रहे हैं। अगर हां तो फिर गो फॉरवर्ड, अगर ना तो फिर कहां पर कमियां हैं वो समझिए। डिसेंट्रलाइज करना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को, आप लोग उसको सेंट्रलाइज कर रहे हैं। इसी के साथ में जो डेमोक्रेटिक राइट है लोगों के वो आप लोग छीन रहे हैं। बहुत सारे लोग कंप्यूटर यूज नहीं कर पा रहे, इंटरनेट यूज नहीं कर पा रहे, तो इनको लेकर आप लोग कैसे चलते हैं आगे, क्या समझते हैं इनके बारे में? तो इनके बारे में कौन सोचेगा अगर गवर्नमेंट नहीं सोचेगी तो, ठीक है। तो ये है यहां पर कंप्लीट आर्टिकल। अब क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे सकते हैं। आइए अब आगे बढ़ता हूं।
तो ये मैंने पीपीटी बना दिया, जो मैंने आप लोगों को बोला था हिंदुत्व से रिलेटेड आर्टिकल है, तो वही बातें यहाँ पर बताई जा रही है कि राम मंदिर जो अयोध्या में 5 अगस्त को जो यहाँ पर जो बेसिकली इसकी जो फाउंडेशन स्टोन रखने की बात की जा रही है, तो यहाँ पर कई तरीके के लोग थे जहां पर ऑलरेडी अपोज कर रहे थे, पर लेकिन अब की बार जो हिंदू के धर्म गुरु हैं जैसे इंक्लूडिंग शंकराचार्य, वो भी बोल रहे हैं कि ये सही टाइम पर चीजें नहीं हो रही हैं, तो उनके द्वारा बोला जा रहा है ये गलत टाइम है यहाँ पर, ठीक है। तो यानी कि इनका मानना था कि यहाँ पर ये सही टाइम नहीं है इस पर्टिकुलर जो इवेंट है इसको ऑर्गेनाइज कराने का, तो उसी के बारे में यहाँ पर ये बात की जा रही है। और ये वो लाइन है जो मैंने आप लोगों को बोली थी कि जो रिलीजन है नॉर्मली एक तरीके से या तो इक्विवेलेंट हुआ करता था या फिर सुपीरियर हुआ करता था। फिलहाल जो है यहाँ पर पॉलिटिक्स यानी कि जो पॉलिटिकल लीडर हैं उन्होंने इसको इंफीरियर बना दिया है। अब ये एक नया रवैया यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इसके बारे में यहाँ पर बातें बोली गई है, तो इसके बारे में आप लोग हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पर बात कर रहे हैं ये तमिलनाडु की पॉलिटिक्स के बारे में। तमिलनाडु अगर आप लोग देखेंगे हमारी कंट्री के थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर नीचे नजर आएगा, ये है पर्टिकुलर तमिलनाडु, जो आप लोग यहाँ पर सॉरी तमिलनाडु नहीं श्रीलंका। तो तमिलनाडु से क्या रिलेशन है यहाँ पर, अंग्रेजों के टाइम पर हमारी कंट्री के बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको पकड़कर ले जाया जाता था श्रीलंका के अंदर ताकि उनसे खेती कराई जा सके। अब फिर ये हुआ कि जब आदमी वहां पर 50-100 सालों तक रहता है तो फिर वहीं का ही होकर रह जाता है, तो यही कंडीशन हुई यहाँ पर। ये कंट्री दोनों आजाद हो गई, पर लेकिन वो जो लोग थे वो वहीं पर ही रह गए, उनका परिवार फलने फूलने लगा, तो कंडीशन एक अलग तरीके की देखने को मिली। पर लेकिन जब भी यहाँ पर इलेक्शन होते हैं तो एक अलग मुद्दा आता है। तो 5 अगस्त यानी कि कल के दिन यहाँ पर इलेक्शन है, और जो श्रीलंका की जो पॉलिटिकल पार्टी है वो अब की बार एक डिफरेंट रवैया देखने को मिल रहा है। तो 3 पॉइंट पर डिस्कस किया जा रहा है। नो ऑफेंसिव एटमॉस्फेयर, अब की बार कोई ऑफेंसिव एटमॉस्फेयर नहीं है, जैसे कि उसने ये बर्बाद कर दिया, मैंने ये किया, अच्छा किया, वो सारी चीजें जो लांछन लगाए जाते हैं तो वो अभी यहां पर देखने को नहीं मिल रहा है। दूसरा ये बोला गया यहां पर पहली बार 70 साल में अगर श्रीलंका की जो फ्रीडम पार्टी है जिसको श्रीलंका फ्रीडम पार्टी बोलते थे एसएलएफ, और यूनाइटेड नेशन पार्टी जिसको यूएनएफ बोलते थे, उनको पॉलिटिकल फोर्स की तरीके से काउंट ही नहीं किया जा रहा है इस पर्टिकुलर इलेक्शन में। यहां पर अभी 4 साल पुरानी श्रीलंका जिसका नाम है श्रीलंका पोडुजना, ठीक है, पोडुजना पेरामुना, तो ये यहां पर पार्टी है जो 4 साल पुरानी है। तो प्राइम मिनिस्टर महिंद्र राजपक्षे जो है वो यहां पर ऑक्युपाइड कर रहे हैं एक तरीके से जो जगह छोड़ी गई है श्रीलंका फ्रीडम पार्टी की, तो एक तरीके से इनके हाथ में पावर आ रही है। तो ये भी काफी बड़ा मुद्दा है कि पुरानी पॉलिटिकल पार्टी साइड में हो गई है, अब नई पॉलिटिकल पार्टी यहां पर अपना एक तरीके से हक आजमा रही है। तीसरा इंपॉर्टेंट यहां पर यह कि जो बोला गया है इलेक्शन को आप लोग जीतना चाहते हैं तो आप लोग क्या करें, इंपॉर्टेंस अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक एजेंडा, इकोनॉमिक एजेंडा को भी आप लोगों को इंपॉर्टेंस देनी है अपने मैनिफेस्टो में। जो यहां पर जो यहां पर आज के में तमिल नेशनल अलायंस है, यानी कि पॉलिटिकली चीजें सही नहीं है, ओनली आप लोगों को इकोनॉमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहां पर बातें करनी पड़ेगी। तो फोकस ऑन पॉलिटिकल इंपावरमेंट ऑफ तमिलियन इंस्टेड ऑफ जो यहां पर बात करते हैं सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इस तरीके से यहां पर सही चीजें नहीं है। आप लोगों को यहां पर अब तक का जो फोकस था यहां पर पॉलिटिकल इंपावरमेंट को उसको छोड़कर सोशियो इकोनॉमिक इंपावरमेंट के बारे में बात करनी पड़ेगी, पढ़ाई और वो सब चीजें यहां पर देखने को मिलनी चाहिए। तो ये सारी चीजें तो देखते हैं किस तरीके से कंडीशन निकल कर आती है। बहुत सारे शराब पी जाती है, यहां पर एल्कोहलिज्म काफी ज्यादा देखने को मिलता है इलेक्शन के अंदर में। तो बाकी जो भी कंडीशन है वो हम लोग समझेंगे जब भी यहां पर चीजें देखने को मिलेगी। इलेक्शन होंगे तो फिर आगे भी कई सारी चीजें डिस्कस करने के लिए आएंगी। ये क्वेश्चन है आप लोगों के सामने जो आप लोगों को अटेम्प्ट करना है, ये है यहाँ पर जस्कर रेंज रिवर के बारे में। तो बोला जा रहा है कि नॉर्थ फ्लोइंग ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर है, ये ज्वाइंट करती है इंडस के साथ में नियर, ये है यहाँ पर निमुआ इन लद्दाख। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? A में 1, B में 2, C में 3, B में C में 1 and 2, D में neither 1 nor 2। सही आंसर क्या है तो यहाँ पर समझ लेते हैं, सही आंसर यहाँ पर C, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है जो बोली गई, तो उनको समझ लेते हैं दोनों स्टेटमेंट कैसे सही है। तो यहाँ पर जो जस्कर रेंज है यहाँ पर ये नॉर्थ वेस्ट जो नॉर्थ फ्लोइंग ट्रिब्यूटरी है ऑफ इंडस रिवर की, ठीक है। इसी के साथ में आगे जो बात की जा रही है यहाँ पर ये एक तरीके से जो नॉर्थ ईस्ट जो ये बेसिकली कोर्स है यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो जस्कर गोर्ज है, ठीक है, उससे होते हुए यहाँ पर इंडस नियर निमुआ लद्दाख में जाकर चीजें मिल जाती हैं, ठीक है। तो ये बोलने की कोशिश की जा रही है। तो ये 338 किलोमीटर लंबी स्टोर्ड रिवर से इसका सोर्स है और माउथ में इंडस के जाकर गिरती है, ठीक है। तो ये है यहाँ पर इसके बारे में हल्का सा आइडिया रख सकते हैं मैप में, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया यहाँ पर जस्कर रेंज, ठीक है। तो इससे रिलेटेड यहाँ पर बातें की जा रही हैं। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से एंजॉय किया होगा। लेक्चर को तभी लाइक और शेयर करना है, अगर पसंद नहीं पसंद तो डिसलाइक करके कमेंट बॉक्स में बताना डिसलाइक क्यों किया, ताकि आने वाले टाइम में लेक्चर को इंप्रूव किया सके। तो मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। तब तक के लिए जय हिंद। और नेक्स्ट लेक्चर इसके बाद में होगा आप लोगों का PIB ऑल इंडिया रेडियो वाली वीडियो का। तो जय हिंद।